हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैनजी यूपीएससी में। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसका पहला ही चैप्टर है। ठीक है, उससे पहले जो हमारी 6 वीडियो अभी हमने पढ़ी हैं, वो 6 वीडियो हमारी थी। एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाली थी। फिर हमने उसमें कुछ शेड्यूल भी जिक्र किए थे, और हमने पूरा एक संविधान का पूरा ओवरव्यू भी दिया था एक वीडियो में। और हमने फिर शासन के तरीके क्या हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने उन वीडियो में बताया था। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो हमने बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल थे जिस टाइम पे हमारा संविधान बना था। तो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, पार्ट को चैप्टर कहते हैं। तो चैप्टर 1 है हमारा, यानी पार्ट 1 है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो हम बात करेंगे इस जो पार्ट 1 है, इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं। तो हम पहले आर्टिकल की बात करेंगे। पहले आर्टिकल के 2 क्लोज हैं, क्लोज 1 क्लोज 2। फिर दूसरा आर्टिकल की बात करेंगे, तीसरे की एंड चौथे की बात करेंगे। तो आज हम ये अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, पूरा ट्रिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं कराऊंगा बाद में। तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला है हमारा आर्टिकल नंबर 1, यानी अनुच्छेद नंबर 1। ये कहता है कि भारत और उसके संघ शासित क्षेत्र, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। तो हमारा जो संघ है, जो राज्यों का संघ है, वो क्या है, उसको नाम हमने दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो हो गया क्लोज नंबर 1। ठीक है। और ये जो है कैसे बना है, राज्यों के मिलने से बना, यानी संघ से बना। राज्यों के टोटल 28 राज्य हैं अभी हमारे, और 6 यूटी हैं। उसके बाद आर्टिकल 1 का क्लोज 2 ये कहता है कि जो इसमें जो शामिल हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, क्या क्या शामिल है इसमें। तो इसमें एक तो हमारे पूर्ण राज्य, जो 28 राज्य मैंने बताया अभी, वो शामिल हैं क्लोज 2 में। और फिर जो इसमें है, इसमें हमारे 6 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 8 हैं, 8 केंद्र शासित यूटी हैं हमारे। उसके बाद कोई भी अधिग्रहण क्षेत्र, यानी कभी हम भविष्य में, जैसे ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, उसे हम जब एक्वायर करेंगे, अधिग्रहण करेंगे, तो उसे जो शामिल किया जाएगा, तब भी आर्टिकल 1 क्लोज 2 के तहत शामिल किया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। आर्टिकल 1 का मैंने 1 का क्लोज 1 तो नाम ही है उसमें, तो वही दैट इज इंडिया दैट इज भारत। और दूसरे में ये चीजें हैं 3, यानी कि इसमें 3 चीजें कौन कौन सी आ गई, 28 प्लस 8, और प्लस कभी भविष्य में हम कोई जो है इसमें एक्वायर जब करेंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो महत्व लिखा हुआ है नोट्स में, इसमें ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे राज्य हैं, वो एक क्या है, अविनाशी राज्य हैं। अविनाशी का मतलब उन्हें डिस्ट्रॉय, उनकी जो नेचर है वो अनडिस्ट्रॉयबल है, यानी उन्हें जो है खत्म नहीं किया जा सकता, वो अलग नहीं हो सकते संघ से। जबकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ के जो 50 राज्य हैं, वो कभी भी अलग हो सकते हैं, वो अनुबंध के तहत वहाँ पे शामिल हुए थे। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया क्या है, अखंड है, और अखंड ही रहेगा। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आर्टिकल 1 में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ लिख रहे हैं कि अधिकार नहीं है इन्हें अलग होने का बिल्कुल भी। अब उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी राज्य संघ में शामिल करना है, हमें कोई भी शामिल होना चाहता है अपनी मर्जी से, जैसे सिक्किम आया था। सिक्किम को हमने शामिल किया था 34वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। वो सॉरी 35वां संविधान संशोधन 1974 में हमने इसे जो है सह राज्य बनाया था। पूर्ण राज्य का दर्जा अगले साल दिया हमने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में करके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर जैसे ये है नए राज्यों की स्थापना करना, जैसे कि कोई यूटी है, अब उस यूटी को पूर्ण राज्य बनाना हो, जैसे कि भाई मांग उठती रहती है दिल्ली को, केजरीवाल साहब मांग उठा रहे थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। अगर ये ऐसा काम करना हो, तो ये आर्टिकल 2 के तहत होगा। ये काम जो है सिक्किम वाला, यानी कोई राज्य आना चाहता है, तो वो सिक्किम, वो भी 2 के तहत। अगर किसी राज्य को हमें वो जो है भाई यूटी को हमें वो बनाना है पूर्ण राज्य, वो भी आर्टिकल 2 के तहत ही होगा। अब आते हैं हम आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 3 ये कहता है मेनली हमसे कि भाई आर्टिकल जो 3 है, उसमें 5 बातें हो रही हैं, और बहुत आसान है 5 की 5।
इसमें ये बात हो रही है आर्टिकल 3 में कि किसी राज्य का क्षेत्र जो है उसका काट के किसी दूसरे क्षेत्र में मिलाना है, या उसके राज्यों के थोड़े थोड़े हिस्सों को काट के कोई नया राज्य बनाना है। इस तरीके से जो भी अगर काट छांट होगी या बढ़ाना है उसकी बाउंड्री को, उसके एरिया को कम करना है, जाहिर सी बात है यूपी से अगर काटा जाएगा कोई एरिया तो यूपी का कम होगा, दूसरे राज्य में जिसमें मिलाया जाएगा उसका बढ़ेगा। तो क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, ये बात हो गई। मान लो उसकी सीमा रेखा को चेंज करना है, उसकी सीमा को जैसे कि मान लो बाउंड्री, यूपी की बाउंड्री मान लो 600 है तो उसे 500 550 कर देना, तो 50 किलोमीटर कम कर दी। तो वो सब चीज़ें क्या है, या फिर नाम चेंज करना है भाई, ठीक है, यूपी का या किसी भी राज्य का नाम चेंज करना, तो वो सब आर्टिकल 3 में होंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी जो अक्सर एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको चाहे तो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो 6 दिसंबर वाला, आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें वीडियो देख लेना, आराम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे, जो इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत, देखो पहले आर्टिकल से तो ये कुछ नहीं कह रहा, पहले आर्टिकल में तो नाम वाम की बात हो रही थी और वो पीओके वाली बात हो रही थी, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो कानून बनाएगी संसद, वो उसमें ये कह रहा है आर्टिकल कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी मतलब हम राज्य शामिल करेंगे या नाम चेंज करेंगे 3 के तहत या बाउंड्री चेंज करेंगे, तो वो जो काम होगा वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत के साथ होगा। आर्टिकल 368 में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पे। तो ये अब हमारे आर्टिकल 4 के 4 कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, हम यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक है बच्चों 4 नफल, और नफल का मतलब ट्रिक है, ट्रिक है ये, मतलब 1 से लेकर 4। अगर आपको वो ऊपर जो मैंने समझाया वो याद ना रहे तो आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एन का मतलब है नेम एंड टेरिटरी, यानी हमारे जो राज्य हैं उनके नाम के बारे में, और कितने राज्य हैं कौन कौन से हैं वो हैं। उसके बाद ए का मतलब है आर्टिकल 2 का मतलब है यहाँ पे ए, तो ये है एडमिशन, मतलब उसे एडमिट करना किसी भी नए राज्य को, या पूर्ण राज्य का दर्जा देना। तो ये तो हो गया। और भैया यहाँ पे ऐप का मतलब है फॉर्मेशन, यानी किसी नए राज्य को बनाना, काट छांट करके इधर उधर से बाउंड्री कम करना, बढ़ाना, क्षेत्रफल बढ़ाना, वो सब आर्टिकल 3 उसका मतलब है ऐप। ठीक। उसके बाद ये जो आर्टिकल ए, ये जो वाला ए है, इस ए का मतलब है अमेंडमेंट द फर्स्ट। जब ये काम हम करेंगे तो हमें भैया शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्यों? फर्स्ट शेड्यूल ये कहती है कि नाम के बारे में बता दिए कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं हमारे देश में, वो बता दिए फर्स्ट शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा की सीटों का आवंटन करती है। तो जब जाहिर सी बात है नाम चेंज होगा, बाउंड्री चेंज होगी, तो राज्यसभा की सीटों में भी चेंजिंग आएगी, उनकी सीटें घटेंगी बढ़ेंगी इस तरीके से। तो इन फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल में भी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अब आते हैं हम ये नमामि नमामि गंगे परियोजना चली थी एक 2014 में, तो वो तो एक ट्रिक थी जो भी है। यहाँ पे नमामि का मतलब है ऐसे राज्य जिन्हें इनर लाइन परमिट है, जिन राज्यों में, मतलब जो इनर लाइन परमिट तुम्हारे पास होगा तभी उन राज्यों में तुम प्रवेश कर सकते हो। और ऐसे राज्य हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश है, ये वाले साइडों वाले, नागालैंड है बच्चों, उसके नीचे मणिपुर है जहाँ पे अभी बहुत सारी हिंसा हुई थी, उसके बाद है मिजोरम। तो ये राज्य हैं हमारे सीमावर्ती राज्य। अब ये भी पूछ सकता है नॉर्थ से साउथ लगाइए, जो हमारे ये वाले राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो आपको लगा देना है, ये मैप याद रखना। ठीक, उसके बगल में लेफ्ट में त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश है, फिर ये खाली जगह, फिर उसके बाद मेघालय आ जाएगा ऊपर बांग्लादेश की, फिर आसाम जो है कितने राज्यों से सीमा लगाता है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आसाम की सीमा तुम देख लेना मैप में, ये आपको जो है करना है। ठीक। अब आते हैं हम मेंस के क्वेश्चन पे। मेंस में नेहरू नून संधि के अक्सर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए जो नेहरू विवाद हुआ था, इसी चैप्टर से रिलेटेड है मेंस का क्वेश्चन। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे मेंस में तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अभी जैसे मान लो सीमा विवाद है, पीओके में हिंसा हो रही है, तो पीओके को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि भारत को ले लेना चाहिए, तो क्वेश्चन ये आ सकता है। मेंस का कुछ नहीं पता, यूपीएससी या यूपीपीसी डाल दे कभी। तो आपको जो है ये हस्ताक्षर हुए थे 1958 में, उस टाइम फिरोज खान नून थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुए, इसलिए उनके नाम पे ये पड़ा। तो आप जो है ये लिख दोगे कि भाई एक समझौता था और ये श्रृंखला दोनों के जो विवाद थे उन्हें हल करने के लिए, एक सद्भाव को, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक साहसी बहुत अच्छा कदम था। तो इस तरीके से आप जो है प्रस्तावना लिख दोगे। उसके बाद बॉडी में आप लिखोगे 1947 में ब्रिटिश भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो इन पे विवादास्पद मुद्दे मुद्दे, संपत्ति को लेकर, कश्मीर की स्थिति को लेकर, बहुत सी इत्यादि सीमांकन को लेकर बहुत सारी चीजें कंटिन्यू चल रही थी।
तो उसमें बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान जो था जो उस टाइम पे, और उसमें कुछ एरिया असम और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमारे एरिया थे 111, वो हमने इन्हें दिए थे पाकिस्तान वालों को, और 51 एरिया हमने उनसे लिए थे। तो ये सब चीज़ें हुई थी वहाँ पे, ठीक है। कानूनी मुद्दा क्या था उसमें, ये कानूनी पेच आया था कि फिर बेरूबारी केस था। बेरूबारी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे एक केस दायर हुआ था कि भाई ये जो हम दे रहे हैं पाकिस्तान को अपने एरिया, कि हम ऐसा दे सकते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से। तो वहाँ पे बेरूबारी केस में ये कहा गया था संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इस आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे भी संसद ने 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किया था, तब जाके ये हमने जो है वहाँ से उसे पाकिस्तान को वो एरिया, अपने 51 एरिया दिए थे। तो इस तरीके से सब बातें आप लिख दोगे। मैंने बताया 3 में क्या है, तो आर्टिकल 3 में कोई नाम चेंज करना बदलना, उसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही थी। निष्कर्ष में लिख सकते हो कि नूर समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राजनयिक प्रयास था। उसने उस समय के क्षेत्रीय विवादों को सरल बनाने हेतु द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इस समझौते की विरासत विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति की क्षमता के प्रदर्शन में निहित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मैं इसका आंसर लिखेंगे। चलो ये बात हो गई भाई। अब घटना चक्र के जो वो दिए होते हैं ना, घटना चक्र में शुरू में जो नोट्स दिए होते हैं, तो वो मैंने इस तरीके से बना दिए। तो घटना चक्र में ये दिए हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। 1947 में आजाद हो गया भारत। कितनी रियासतें, 552 रियासतें थी, 549 तो शामिल हो गई थी ऐसे ही, ठीक है, इंडिया में। बट ये जो थी ना तीन, एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी, और एक कश्मीर थी, ये शामिल नहीं हो रही थी। अब हुआ क्या, जो वल्लभ भाई पटेल थे वो देख रहे थे इनको सब चीजों को। तो हैदराबाद को जो है ये इनसे बात करी निजाम से कि भाई मान जाओ, हो जाओ शामिल, भाई तो ये नहीं हो रहे। ये इन्होंने सेना भेज दी पब्लिक के खिलाफ, जो पब्लिक इनके खिलाफ वो कर रही थी प्रोटेस्ट। तो वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजी, ऑपरेशन पोलो चलाया और इसे जो है शामिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़ की जो थी, वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था, वहाँ पब्लिक जिसके पक्ष में थी वो उसके पक्ष में वहाँ पे वोटिंग हो गई थी, और वो है वो शामिल हो गए थे। कश्मीर वाले क्या थे, कश्मीर में क्या हुआ था, कबायली थे पाकिस्तान के, वो लड़ाके थे कुछ, तो वो उन्होंने हमला कर दिया। तो उससे क्या हुआ, फिर हरी सिंह जो है विचलित हो गए। हरी सिंह ने जो है इन्हें टेलीफोन किया, क्या कहते हैं, पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू साहब को कि भाई जो है हम शामिल होना चाहते हैं, हमें बचा लीजिए, सेना भेजिए। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि पहले तुम हस्ताक्षर करो, फिर हस्ताक्षर कर दिए इन्होंने उस पर जनमत संघ उस पर ही, जो एक लेटर था। और फिर तो कश्मीर के लिए कुछ शर्तें रख दी, कश्मीर को हम ये स्पेशल स्टेटस देंगे, ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे। और वो सब क्या था, टेम्परेरी था, जो 2019 में सरकार ने हटा लिया। तो ये सब चीज़ें हुई, फिर ये सब हमने शामिल कर लिया, विलय पत्र पे शामिल हो गए, ठीक। अब होता क्या है, अब एक तरीके से यहाँ पे हमारे उस टाइम ब्रिटिश भारत में 4 तरीके के स्टेट हुआ करते थे। भाग ए, भाग बी, भाग सी और डी, ये 4 थे। एक तो वो थे भाग ए, वो थे जिसमें ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट करते था, गवर्नर का शासन चलता था, जो प्रोविंस थी। और भाग बी वाले वो थे जिस जो ये देशी रियासतें थी, जिसमें 552 वाले। और सी में वो थे जो ब्रिटिश आयुक्त, जो कमिश्नर थे ब्रिटिशर्स के, चार जो कमिश्नर पढ़ते थे ना हम, तो आयुक्तों के लिए भी सीटें खाली कर दी गई हैं 4, इस तरीके से वो वाले थे। और घा में अकेला अंडमान था, जो ये था डी वाला, इसमें अकेला क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो ये हमारे ये हो गए। उसके बाद आते हैं हम संविधान के भाग 2, 3 में सब बता चुका हूँ, 68 तब नहीं होगा, 368 ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। अब आता है जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ। जून 1948 में क्या होता है, एक एस के धर कमेटी बनती है। कौन, क्या बनती है, एस के धर कमेटी। अब एस के धर कमेटी से ये कहा जाता है तुम ये चेक करो कि भाषा के आधार पर हम जो है स्टेट को दर्जा दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 1948 में रिपोर्ट सबमिट करी, और इन्होंने ये कहा कि आप जो है भाषा के आधार पर ना बना के इसे जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के आधार पर बनाइए। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने जो है इनकी सिफारिशों को तुरंत नहीं माना। फिर क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा, एक जेबीपी कमेटी बनाई। जेबीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू जैसे, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया, इन 3 लोगों की कमेटी बनाई इसकी चेक करने के लिए, धर कमेटी को। अब जो धर साहब थे वो थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस। तो जब इन्होंने चेक किया, तो इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ना तो देखो हम भाषा के आधार पर बना सकते हो, ना ही हम जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बना सकते, हम सोचेंगे और फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। उस टाइम पे क्या हुआ, एक कांग्रेस नेता थे पट्टाभी श्री रामालू, ये वहाँ के थे तमिलनाडु के। 58 दिनों की भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है 58 दिन के बाद। और फिर अक्टूबर से सरकार विचलित हो जाती है। 1953 में क्या होती है, सरकार जो है आनंद फानंद में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन कर देती है।
अब जब ये हो जाती हैं चीज़ें तो फिर और भी राज्य इसमें फिर मांग करने लगते हैं कि हमें भी करो, हमें भी करो। फिर जो है सरकार जो है परेशान होकर के क्या करती है, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाती है उसी साल 1953 में। और उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, वो बनते हैं डॉक्टर जस्टिस फजील अली। जस्टिस फजील अली को बनाती है इसका चेयरमैन। उसके बाद इनके दो साथी होते हैं उसमें, एक होते हैं के.एम. पडिक्कर और एक होते हैं एच.एम. कुंजरू। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, ये पडिक्कर मतलब बहुत पढ़ाकू थे, और ये कुंजरू टाइप के थे, बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे ही घूमते रहते थे कंजरू टाइप से। ऐसे याद रख लो, ठीक है, इसमें मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, गलत मानने की बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये 1955 में, सितंबर 1955, दिसंबर 1953 को गठित हुआ था ये। सितंबर 1955 में अपनी अपनी ये जो है रिपोर्ट सौंपते हैं, 1955 सितंबर में। फिर क्या करती है सरकार, अगले साल क्या करती है, 1956 में अधिनियम पारित करती है, लागू कर देती है कि भाई हम भाषा के आधार पर जो है हम बना रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही थी। अगर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्वतंत्र भारत से पहले भाषा के आधार पर किस स्टेट को गठित किया गया था, तो वो था उड़ीसा, 1936 में अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, और ये सब चीजें हो गई। अब हम देखते हैं राज्यों का गठन। राज्यों का गठन में पढ़ाऊंगा बच्चों बहुत ही ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ कैसे पढ़ते हैं, देखो। नए राज्यों का गठन। हाँ, तो पहला आंध्र प्रदेश था, 1953 में हो गया था, लेकिन 1953 में तो वो ऐसे कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें उस अधिनियम जो बनाया था 1956 में, तो उसके तहत ये फिर इसे दोबारा से किया जाएगा 1 नवंबर 1956 को। इसके साथ केरल को भी किया जाएगा उसी टाइम 1 नवंबर 1956 को ही। अब इसे याद कैसे रखेंगे, भाई जो आंध्र प्रदेश के लोग होते हैं वो करेला बहुत खाते हैं, और उनका सीना क्या होता है, 56 इंच का सीना हो जाता है करेला खा के। तो इस तरीके से याद रखो, तो केरल और आंध्र प्रदेश 1956 में हो गया था। अब आता है गुजरात और महाराष्ट्र। देखो गुजरात और महाराष्ट्र मिले हुए हैं, बगल में ये दोनों। तो 1960 में, अब ये जितने भी गुजराती लोग होते हैं बड़े महान होते हैं, और 60 साल की उम्र में ये महान बन जाते हैं। ठीक है, 60 साल की उम्र में गुजराती लोग महान बन जाते हैं, 1960 ऐसे याद रख लो। अब आता है नागालैंड। अब नाग क्या होता है, नाग अगर मान लो किसी को दिख जाए तो भैया वो तड़पा देता है, मान लो, और किसी को काट लेना तो वो क्या जाता है, इंसान तड़प जाता है एकदम। तो ऐसे याद रख लो, नागालैंड 1963, 1963, देखो 63 में तड़पाना, तो ऐसे याद हो गया। अब आता है हमारे पास हरियाणा। अब हरियाणा को कैसे याद रखेंगे, तो यह है 1966, यानी 1966। 66 का मतलब छा जाना, तो हरियाली तो छा गई चारों तरफ। तो इसे ऐसे याद रखेंगे, हरियाली क्या होती है, चारों तरफ छा जाती है, छा जाना का मतलब छा। तो ये हरियाली छा गई। उसके बाद हिमाचल, भाई हिमाचल 1971 में हुआ था, तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखो हिमाचल को 1971 में दर्जा दिया गया, है ना। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल को। लेकिन उससे पहले 1966 में हिमाचल को और चंडीगढ़ को अलग कर दिया गया था हरियाणा के साथ ही। लेकिन बाद में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में। अब तुम देखो, जब 1971 की जंग हुई थी पाकिस्तान से हमारी, जब हमने बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने आजाद कराया था, तो बर्फ उसकी तो हुई थी हिमाचल के बर्फ पे। ठीक है, पहाड़ों पे जहाँ बर्फ गिर रही थी, जनवरी का महीना था। ठीक है, 25 जनवरी को हम वोटिंग डे भी मनाते हैं, मतदाता दिवस ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हिमाचल 1971 याद रख लो, बांग्लादेश की आज़ादी से। अब आते हैं भाई मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर पे, तो ये जो तीन है हम एक साथ याद करेंगे। और ये है 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, तीनों की डेट सेम है। अब याद कैसे करें, अब ये मेगा नाम की कोई लड़की है, और इसके पास क्या है, मनी है, मनी मतलब पैसा है उसके पास। और वो क्या खरीदने जा रही है बाजार से, तीर खरीदने जा रही है, तीर, जो तीर कमान होते हैं ना, तीर शिकार करने जाएगी। अब वो तीर खरीदने गई, कितने रुपए का मिला तीर, 72 रुपए का मिला। 70, मतलब 70 से भी 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े उसे तीर खरीदने के लिए अपनी मनी से। तो मनी थी उसके पास 72 रुपीज, और उसने तीर खरीदा। तो 1972 आप याद कर लोगे। मेघा यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा, ये हो गए भाई याद है हमारे। अब आते हैं हम सिक्किम पे। अब सिक्किम को कैसे याद करें, सिक्किम को भी चैलेंजेस याद करना, कोई चैलेंजेस नहीं है, बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। सिक्किम, सिक्किम का मतलब होता है सिकी हुई जलेबी। यानी कि जब हम मार्केट में जाते हैं कहीं भी, तो हम सिकी हुई जलेबी खाते हैं। तो सिकी हुई जलेबी आजकल मिल रही है 75 रुपये किलो। ठीक है, कितने रुपए किलो मिलती है, 75। पहले मिल जाती थी 40-30 को मिल जाती थी, लेकिन अब रेट बहुत बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, हर चीज में महंगाई है। तो सिकी हुई जलेबी। अब सिकी हुई जलेबी मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, जलेबी, बट जलेबी क्यों मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि सिक्किम में दो पास हैं, बहुत फेमस पास हैं, दर्रे। पहला दर्रा है जेलेपेला, जेलेपेला मतलब जलेबी सा है आपका नाम, तो जेलेपेला दर्रा। और एक है हमारा नाथुला दर्रा। नाथुला का मतलब बगैर तुली हुई, बगैर तोले जलेबी खरीदेंगे हम।
तो नाथुला ऐसे याद रख लो। तो दो जिले, दो दर्रे भी याद हो गए हमारे, ठीक। उसके बाद आता मिजोरम, अरुणा और गोवा। अब इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे। ये जो है तीनों, मिजोरम है और एक है अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अब मिजोर जो होता है ना, मिजोर हमारे एरिया में, हमारा जो पश्चिमी यूपी है, मुरादाबाद, रामपुर साइड, संभल साइड, वहाँ पे मिजोरम को जो बोला जाता है, मिजोर को बोला जाता है जो बहुत ही आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा बहसबाजी करता है, हारता नहीं है, बहुत बोलता है, हर टाइम बोलता रहता है, उसे कहते हैं मिजोर हमारे यहाँ, ठीक। तो एक तो ये हो गई। और एक नाम की लड़की है अरुणा। अरुणा और वो जा रहे हैं गोवा, तीनों लोग, मतलब ये दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं, अरुणा और मिजोर गोवा जा रहे हैं घूमने। तो अब ये क्या करता है, अरुणा को रास्ते में बहुत सताता है, सतासी का मतलब सताना, सताता हुआ जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत एहतदारी करता है ये। अब ये 20 फरवरी को, यानी कि गर्मी के मौसम, बढ़िया मौसम हो गया था, गर्मी थी, ठंड भी थी, बढ़िया मौसम था, तो उस टाइम रवाना हुए थे दोनों ट्रेन में। और ये 30 मई को पहुंचे, गर्मियों में पहुंचे बहुत, 30 मई को, क्योंकि इनने रास्ते में सताया ऐसे, तो 30 मई को पहुंचे, तो गोवा कब पहुंचे, 30 मई 1987 को। तो इस तरीके से आप ये याद रख लेंगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि 2000 में तो सभी वो हो गई, लेकिन यहाँ पे डेट पूछ लेता, जब पूछता डेट, तो भाई छत्तीसगढ़ पहले 6 छक्के मारोगे तुम, ठीक है, मैच में, तो 1 नवंबर को ये आजाद हुआ, मतलब उड़ीसा से कट के बनाया गया था। उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ, हमारे यूपी से कट के बनाया गया था ये, है ना। फिर उसके बाद झारखंड बिहार से काट के 15 नंबर, तो बिहार से काट के झारखंड सबसे बाद में बनाया गया। और सबसे लास्ट में आता तेलंगाना, ये तो सबको याद ही है, 2 जून 2014 को जब कांग्रेस सरकार जाने वाली थी सेंटर से, तभी ये कांग्रेस सरकार बना के गई थी, ठीक है। कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना राज्य बनाया था 2 जून 2014 को। तो आई होप की समझ में आया होगा। अब यहाँ पे उत्तराखंड नहीं था जब ये अलग हुआ था उस टाइम, तो ये उत्तरांचल नाम से था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या किया गया था, उत्तराखंड किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भैया ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, आई होप कि आपको थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने वाला है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, देखनी है ध्यान से। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यों के बारे में सही नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के दौरान, कि सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन में नहीं पूछा है या सही पूछा है, तो उस पर हम खोल अंडा कर देते हैं। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी, मैंने बताया था कि भाई पहली अनुसूची में तो नाम है राज्यों के कितने भी, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें हैं, तो भैया प्रावधान तो करना ही पड़ेगा संशोधन, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार की विधि के लिए आर्टिकल 368 का प्रावधान करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मैंने बताया आर्टिकल 368 को जब करते हैं, जब संविधान संशोधन करना पड़ता है, ये तो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाता है ना। अब यहाँ पे 368 का मतलब है कि भाई जब तुम स्पेशल मेजोरिटी लेकर आ रहे हो, विशेष प्रावधान कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद डी है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद है तब तक पुनर्स्थापित, तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक उस राज्य से जहाँ पे ये राज्य इफेक्ट पड़ने वाला है उनसे मालूमात नहीं कर लेते। तो जाहिर सी बात है उसके विधानमंडल से तो पूछा जाएगा पहले, तभी जाके वो विधेयक लाया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 3 के तहत संसद, मैंने बताया था संभव नहीं है। देखो मैंने बताया था पहले में तो भैया नाम है, और फिर उसका जो क्लोज टू था उसमें ये बात की गई थी कि नाम में मतलब है क्या क्या, तो ये हमारे 28 राज्य प्लस 8 यूटी, और जो हम एक्वायर करेंगे पीओके से 4, तो वो तीनों चीजें थी क्लोज टू में। और दूसरे में मैंने बताया था कि केजरीवाल साहब जो दिल्ली को मांग कर रहे हैं कोल राज्य बनाओ, या सिक्किम को हमने ले लिया था, वो दूसरे में था। अब तीसरे में जो थे वो थे 5 चीजें थी, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल को काट छाट करना, बढ़ाना, नाम ये इधर उधर करना, नाम बदलना, तो सीमा चेंज करना, सीमा घटाना बढ़ाना, क्षेत्रफल बढ़ाना घटाना, ये सब बात होगी। तो अब देख लेते हैं क्या था, नए राज्यों का गठन, हाँ बिल्कुल सही है, नए राज्यों का गठन करेंगे हम काट छाट करके, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं को, हाँ। लेकिन ये नहीं था नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश तो भैया हम आर्टिकल 2 में करते थे, मैंने बताया था नहीं। देखो जैसे मान लो एक एक तो कहानी बताता हूँ, मान लो तुम्हें, तुमसे कोई मिलना चाहता, अननोन पर्सन तुम्हारे घर आना चाहता, तो पहले तो तुम पूछोगे कि भाई नाम क्या है तुम्हारा, तो वो नाम बताएंगे। फिर जब नाम बता देंगे तो फिर वो प्रवेश करेंगे आपके घर में, तो दूसरे नंबर भी तो आया प्रवेश, पहले तो नाम पूछा जाएगा, दूसरे नंबर पे प्रवेश हो गया। और जो बात की काट छाट की बातें, नाम को बदलने की वो बातें होंगी, वो घर बैठ के होंगी फिर, तो ऐसे याद रख लो, 3 आर्टिकल मैंने बता ही दिए। उसके बाद है हमारा ये संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय संघ अलग अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। यूनियन शब्द इसीलिए हुआ क्योंकि भाई हमारे जो राज्य है वो अलग नहीं हो सकते, अमेरिका में हो सकते हैं, अमेरिका जो फेडरल स्टेट है उसमें अमेरिका में हो सकते हैं अलग,
क्योंकि वो एक उस पे आए हैं, ठीक है, अनुबंध करके आए कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा अखंड भारत है। और ऐसे के धारा आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। बिल्कुल सही है, मैं बता चुका हूँ आपको थ्योरी में। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और सीतारमैया की अध्यक्षता में जेबीवी कमेटी जो बनी थी, उसने राज्यों के भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने तो मना कर दिया था कि ना तो हम प्रशासनिक पक्ष में ना भाषा के पक्ष में, तो इसके तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है, विधि के समक्ष समानता, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को सुनिश्चित की गई। बिल्कुल सही है। मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का या अमेरिका का कोई व्यक्ति घूमना है और उसके साथ रूल ऑफ लॉ, यानी कि उसके साथ कानून सही तरीके से काम नहीं आए, इंडिया वालों के साथ कानून कैसे आए, उसके लिए कानून नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे बाहर का हो चाहे इंडिया का हो। लेकिन 5 आर्टिकल ऐसे हैं हमारे जो केवल संविधान में जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक तो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी जाति, जन्म के आधार पर या धर्म के आधार पर तुम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 इस चीज को कहता है, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल 16 भैया ये कहता है कि अगर कोई सरकारी नौकरी निकलेगी भारत के अंदर या राज्य सरकार के अंदर, तो सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो। नो डिस्क्रिमिनेशन टू द सर्विस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद है आर्टिकल 19। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा इस मौलिक अधिकार आपको, तब ये मैं 6 की 6 स्वतंत्रताएं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। तो इसमें भी जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। फिर है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये है अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है और विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि कौन से आर्टिकल है केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। लोक सेवा के अवसर केवल भारतीयों को, मैंने बताया देखो 16 में केवल भारतीयों को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है, आर्टिकल 2 के तहत मैंने बता दिया था आपको। किसी राज्य का नाम बदलना या राज्य का विधानमंडल की शक्तियां, ये गलत बात है। कोई भी राज्य के पास इतनी ताकत नहीं है कि राज्य का नाम बदल सके, वो काम सिर्फ पार्लियामेंट ही करती है। तो उसके बाद आते हैं हम इस पे 1956 में कितने राज्य गठन किए गए थे, मैंने बताया था 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश फजल अली आयोग की जो हुआ था उसमें बनाए गए थे, सरकार ने बनाए थे, ठीक। दादरा नगर हवेली को इन्होंने मर्ज कर दिया था उसमें, ठीक है, दमन एंड दीव के साथ 2020 में। तो ये 8 हो गए थे उस टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपति कौन कौन से क्षेत्रों पे कानून, कौन कौन से राज्यों पे कानून बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति तो केवल यूटी पे बनाएगा कानून, दादर एवं नगर हवेली यूटी बनाएगा, ठीक है, दमन एवं दीव पे बनाएगा, पुडुचेरी पे बनाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, दमन एवं दीव के साथ इन्होंने गोवा जोड़ दिया, तो गोवा तो भैया पूर्ण राज्य है। गोवा तो कब हो गया था, 1987 में, जो मिजोर सताता हुआ जा रहा था अरुणा को, ठीक है, तो 1987 में पूर्ण राज्य बन गया था, तो इसलिए गोवा इसमें निकाल देंगे। ऑप्शन ये गया, ये गया, ये गया, ये सही है। तो लेकिन दिल्ली भी तो है पूर्ण राज्य, दिल्ली के लिए अलग है। दिल्ली के लिए क्या है प्यारे बच्चों, उसके लिए दिल्ली के लिए अलग राज्य वो है, और लद्दाख के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए 2019 वाला अधिनियम लागू होगा, और जबकि दिल्ली के लिए अलग है उसका अधिनियम, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिल्ली का आर्टिकल 239A है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 1975 में भारत का अभिन्न अंग कौन बना, सिक्किम के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में इसे हमने शामिल अभिन्न अंग बनाया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हमने क्या करा था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। 75 रुपए किलो मैंने बताई थी जलेबी, ठीक, आपको अगर याद हो तो। उसके बाद है वनस्पति, हाँ यहाँ पे तो जैव विविधता बहुत है, वनस्पति तो खूब ही होती है, लेप्ट जनजातियां पाई जाती है, सभी को पता, बच्चे बच्चे को ये, ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन आ गया, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, तो भैया 35वां संविधान संशोधन ये है 1974। और अगर ये यहाँ पे लिख देता पूर्ण राज्य का दर्जा, तो ये हो जाता 36वां संविधान संशोधन 1975। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखना ये 22वां क्या बना था, 22वां राज्य बना था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया था यूपीएससी 2025 में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कह रहा है कि एक किले में राजधानी का नाम पड़ा और राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ भाई, देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और ईटानगर जो बना था वो ईंटों का एक किला है,
ईंटों का, तो उसी के नाम से ईटानगर यानी ईंटों का किला है, उसके नाम से ईटानगर राजधानी बनी। अब यहाँ पे नामदफा और दो वो होते हैं, नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा और मोलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है यहाँ पे नागालैंड, ये राज्य का संविधान संशोधन थोड़ी हुआ था भैया, पुनर्गठन अधिनियम एक 1956 में आया था, उसी के तहत जो है हमने ये बना दिया था। त्रिपुरा ये प्रारंभ में गा पार्ट में था, हाँ जो सी पार्ट था जिसमें मतलब वो थे उनके क्या नाम है सेक्रेटरी वाले ये प्रांत थे अंग्रेजों वाले, उनका था ये पार्ट, फिर पुनर्गठन करके त्रिपुरा को तीन पूरे किसके साथ, मेघा के साथ तीन पूरे जो है मणिपुर, और 1972 में हमने पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दे दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत, तो केवल दो सही होंगे इसमें। अब आते हैं हम इधर, ये क्या है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। देखो मैंने अभी आपको समझाया था बच्चों, आपको ध्यान हो तो कि भाई डेट याद रखना बहुत जरूरी है, अगर डेट याद नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आप छोड़ कर आ जाओगे, आपसे होगा ही नहीं ये क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है तेलंगाना सबसे बाद में हुआ था, तो सबसे बाद में देखो दूसरा नंबर कहाँ है, सर इसमें है और इसमें है, तो भैया ये खत्म कर, ये काट दो ये वाला ऑप्शन, और ये सी वाला काट दो, है ना, बचे दो, इनमें टक्कर है। अब इनमें टक्कर कैसे हो गया, हमें डेट याद होनी चाहिए। गोवा भैया कब हुआ था जल्दी बताओ, गोवा करे थे 87 में, गोवा गए थे कब, मई का महीना था, मई में पहुंचे थे, 20 मई को पहुंचे थे 1987 में, मेजोर के साथ, है ना, अरुणा गई थी, तो 87 गोवा हो गया। झारखंड मैंने बताया, झारखंड भैया 15 नवंबर को हुआ था 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, और हरियाणा में हरियाली छा गई थी मैंने बताया था 1966, याद रख लो, तो इस हिसाब से 20 सही हो जाएगा हमारा, है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखो फजल अली के दोस्त आ गए यहाँ पे, फजल अली के दोस्त थे, एक तो पढ़ाकू थे वो, और एक कुंजरू टाइप के थे, वो इधर घूमते रहते थे ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़े पहन के, तो ये दो और चार हो जाएगा आंसर, है ना। तो 1953 में बना था, और पुनर्गठन में फजल अली आयोग 1955 में जाकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, 1956 में 2-3 साल लगाए थे इन्होंने भाई साहब ने रिपोर्ट देने में भी अपनी। तो फिर पूछ लिया, देखो फजल अली थे और ये तीनों लोग थे, बार बार पूछ रहा कोई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य 1948 में हो गई भाई, ये अंग्रेजी जैसे ही भागे अंग्रेज इंडिया छोड़ के, तो ऑटोमेटिक हो गए थे कुछ पश्चिम बंगाल, ये प्रोविंस ही तो थे, असम था, बंगाल था, पंजाब था, ठीक है, हिमाचल था, तो ये सब ऑटोमेटिक हो गए थे, है ना। फिर बाद में 26 जनवरी जैसे देश हमारा वो आज़ाद वो हुआ लागू संविधान, तभी ये स्टेट बन गए थे, पूर्ण स्टेट। लेकिन ये जो मैंने बताया था, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जो थी पूर्ण राज्य हिमाचल तब बना था, तो तीनों यो चारों ऑप्शन से होंगे, तो ये कंट्रोवर्सी में था क्वेश्चन उस टाइम, है ना। अब आते हैं फिर जस्टिस फजल अली फिर आ गए।